तो हम लोग चर्चा कर रहे थे फिनाइलिक अल्कोहल का। देन हम लोग चर्चा करेंगे क्या कहते हैं फिनॉल्स का। तो फिनॉल्स में क्या होता है, जैसा कि हम लोग बताए थे, फिनॉल्स में OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक वाला जो रिंग है उस वाले कार्बन एटम से, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड नेचर का हो, उससे अटैच्ड होगा, वो फिनॉल कहलाता है। जैसे कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल। अब रहा ईथर्स किसको कहते हैं, ईथर्स की बात करते हैं हम लोग। ईथर्स का क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईथर्स में चाहे जिस रूप में भी ट्रीट करें उसको, जैसे कि अभी हमने कहा था कि इथेन का हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय अल्कोक्सी ग्रुप। तो अल्कोक्सी में OR, अगर R का वैल्यू मिथाइल बैठाए हैं तो हम लोग देखेंगे कि O ऑक्सीजन के अराउंड में दो तरह का अल्काइल ग्रुप हो जाता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड। अगर ये दोनों सेम है, सपोज करो कि R का वैल्यू था इथाइल, इसका मतलब बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर द सेम, देन दिस ईथर इज कॉल्ड सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल और सिमेट्रिकल। दूसरा है सिंपल ईथर का एग्जांपल होगा CH3OCH3, ये भी सिंपल ईथर। बट अगर O ग्रुप के अराउंड का जो अल्काइल ग्रुप है अगर वो डिफरेंट है, जैसे एक तरफ O के एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, देन दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। अब हम लोग नोमेनक्लेचर की अगर हम लोग बात करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स पहले। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर। तो फिर हम लोग के सामने बात आएगी जो कॉमन सिस्टम की IUPAC सिस्टम। तो इन कॉमन सिस्टम you shall have to identify the alkyl group first. For example, this is methyl group attached to hydroxyl group. This is methyl group attached to the hydroxyl group. And this one is isopropyl group attached to the hydroxyl group. So you must know or you must identify the alkyl group. तुमको अल्काइल ग्रुप को पहचानना पड़ेगा। अगर ये जानते हो आइसोप्रोपाइल है तभी इसका कॉमन नेम लिख पाओगे। तो नोमेनक्लेचर का तरीका है यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द अल्काइल फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल फॉर OH ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा, इस अल्काइल ग्रुप को पहचानते हैं, मिथाइल है तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल है इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और भी उसी तरह से बहुत तरह के अल्काइल होते हैं, जैसे कि CH3, CH3OH। इस अल्काइल ग्रुप का नाम होता है टर्शियरी ब्यूटाइल। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब है क्या कि IUPAC नेम कैसे होगा। तो IUPAC नेम अल्कोहल की लिखने का तरीका यह है, you have to identify the parent first, and parent will be identified by identifying the carbon chain, parent carbon chain। अगर सिंपल है, स्ट्रेट चेन है, तब तो कार्बन गिन के ही पेरेंट पहचान में आ जाएगा। जैसे इसका पेरेंट मीथेन है, इसका पेरेंट इथेन है, इसका प्रोपेन है, 3 कार्बन का सिंपल चेन है। और ये जो है ये 3 कार्बन का ही चेन है टर्शियरी ब्यूटाइल का, क्योंकि अगर इधर से भी स्टार्ट करते हैं तो ये ब्रांचिंग हो गया, इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये ब्रांच हो गया, इधर से कॉन्ट करते हैं तो ये ब्रांच है। वो ब्रांच चेन का पार्ट है, उसमें पेरेंट चेन है 3। तो पेरेंट चेन के हिसाब से पेरेंट का पहचान कर लेंगे और उसके बाद जो ब्रांच में है उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये दिस इज द मेन चेन, दिस इज द मेन चेन, देन दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच अल्काइल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो पेरेंट के नाम के अंत में ई हटा देंगे, पेरेंट के नाम का ई रिप्लेस्ड बाय ऑल, फॉर एग्जांपल इसका नाम हो जाएगा, इसका पेरेंट का नाम मीथेन है, मीथेन का ई रिप्लेस करेंगे, मिथेनॉल, इथेन है इथेनॉल,
और ये प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल, बट ऑल का पोजीशन वेयर इज OH ग्रुप अटैच्ड इन द चेन, फॉर दिस वी हैव टू नंबर द चेन फ्रॉम द एंड नियरर टू दैट कार्बन एटम व्हिच बियर्स द OH ग्रुप। उधर से नंबरिंग करना जिधर से OH ग्रुप का वाला कार्बन स्मॉलेस्ट नंबर पाए, तो 1 2 3 दो नंबर पर OH, इधर से 1 2 3, तो जिधर से भी देखो OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 2, इसका नाम हो जाएगा। और OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके लिए न्यूमरल यूज करेंगे, एंड दैट न्यूमरल विल बी यूज्ड बिफोर द प्रीफिक्स ऑल। जैसे इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम तो सिंपली इथेनॉल होगा, चूंकि कोई प्लेस की बात नहीं है, कोई पोजीशन की बात नहीं है, मिथेनॉल। इसका नाम जब होगा 1 2 3 पर प्रोपेन, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये है OH ग्रुप 2 नंबर पे, तो सफिक्स OH के लिए सफिक्स, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2L, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है। और अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप है, जैसे CH2 CH2, तो इसको तो कॉमन सिस्टम में ग्लाइकोल बोला जाता है, ग्लाइकोल, और चूंकि इथिलीन में है तो इथिलीन ग्लाइकोल, बट इसका IUPAC जब नेम होगा तो पेरेंट इसका इथेन है। नाउ दिस कंटेन्स 2 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, तो इसका जो सफिक्स है ग्रुप सफिक्स OL ऑल, उसमें प्रीफिक्स न्यूमरल प्रीफिक्स डाई लगेगा, डाईऑल। और कहाँ कहाँ OH ग्रुप किस किस कार्बन पर है उसका पोजीशन इंडिकेट करने के लिए न्यूमरल लगेगा 1 2, इसका नाम हो जाएगा, अगर इस कार्बन की नंबरिंग 1 2 करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, इथेन 1 2 डाइऑल, इथेन 1 2 डाइऑल, इस तरह से नाम हो जाएगा, इस तरह से नाम हो जाएगा। सिमिलरली अगर 3 है तो ट्राइऑल हो जाएगा। तो ये हुआ अल्कोहल का नोमेनक्लेचर। देन लेट अस कम टू, अच्छा हाँ, अगर साइक्लिक अल्कोहल है, जैसे ये है साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल है तो इसका भी नाम होगा अल्कोहल की तरह, बट एक साइक्लो प्रीफिक्स ला जाएगा पेरेंट के नाम के। तो पहले कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन इज द पेरेंट, और हेक्सेन में ऑल लगा हुआ है, तो जी इस साइक्लिक रिंग में जहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस कार्बन को नंबर 1 ट्रीट किया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। और अगर यहाँ CH3 लग गया ग्रुप, इसका नंबर 2 होगा, चूंकि ये नंबर 1 हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अब चलते हैं फिनॉल्स पर, अब चलते हैं फिनॉल्स पर। फिनॉल्स, फिनॉल्स तो ये जो है बेंजीन रिंग का 1 हाइड्रोजन, इफ 1 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ फिनॉल। और फिनॉल का कॉमन नाम भी फिनॉल है, और IUPAC ने भी इसको फिनॉल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अगर इसमें 2 जगह OH लग जाए तो इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, केटेकॉल बोलते हैं, केटेकॉल 1 2 पोजीशन पर, और 1 3 पोजीशन पर रिसोर्सिनॉल, और 1 4 पोजीशन पर अगर 2 हो जाए तो इसका नाम हाइड्रोक्विनोन हो जाता है या क्विनोल हो जाता है। और IUPAC नेम में क्या होगा, बेंजीन पेरेंट है, 2 जगह OH लगा हुआ है, उसका पोजीशन देख लो, अगर 1 4 तो बेंजीन 1 4 डाइऑल, यहाँ रहता तो बेंजीन 1 2 डाइऑल, यहाँ रहता तो बेंजीन 1 3 डाइऑल। और जो है ये, अगर बेंजीन रिंग में एक जगह OH और एक जगह CH3 है, इस तरह के कंपाउंड कॉमन सिस्टम में क्रिसॉल्स कहलाते हैं। अगर 1 2 पोजीशन पर है तो ऑर्थोक्रिसॉल, ये CH3 यहाँ हो जाए तो मेटाक्रिसॉल, और फिर तीसरी जगह हो जाए तो पैराक्रिसॉल। और इसका नाम होगा क्या, अगर IUPAC नेम है तो फिनॉल इज द बेस कंपाउंड, OH के साथ इसका नाम बेस हो गया फिनॉल, और ये हो जाएगा नंबर 2, चूंकि फिर बेस कंपाउंड हो गया तो ये पोजीशन 1 ट्रीट होगा, तो 2 नंबर पर 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर होगा फिनॉल्स का। अब हम लोग जरा देखते हैं ईथर्स का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, ईथर्स का नोमेनक्लेचर। तो ईथर्स का जो कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर होता है, इट इज नेम्ड एज द नेम, कॉमन नेम ऑफ ईथर इज रिटन एज by naming the alkyl groups in the alphabetical order if the alkyl groups are different। अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3OC2H5,
इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल, फॉलोड बाय द वर्ड ईथर, लास्ट में वर्ड ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। अगर दोनों तरफ इथाइल होगा, सेम अल्काइल ग्रुप रहेगा, तब इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ये हुआ कॉमन सिस्टम में नाम, कॉमन सिस्टम में नाम हो गया। इसी में अगर बेंजीन रिंग में ये लगा रहता है, बेंजीन रिंग में अगर OCH3 लगा रहता है इस तरह से, तो इसको कॉमन सिस्टम में कह तो सकते हैं हम लोग मिथाइल फिनाइल, मिथाइल M से फिनाइल P से, मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोलते हैं, बट इसको एनिसॉल के रूप में भी एक्सेप्ट किया गया है, एनिसॉल के रूप में भी एक्सेप्ट किया गया है ये नाम। ये तो रहा कॉमन सिस्टम में। IUPAC सिस्टम में ईथर्स आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन एलिफेटिक में, या अल्कोक्सी एरीन्स, और पेरेंट हाइड्रोकार्बन बिगर अल्काइल ग्रुप का जो पार्ट होता है उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर CH3 है तो एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, एक इथाइल है, इसमें बड़ा वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसको पेरेंट मान लेंगे इथेन, और छोटा वाला अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर अल्कोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से ईथर्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है, ईथर्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर तो कहता है कि अल्कोहल में CHHOH, हाइड्रोजन पर दो लॉन पेयर है, तो कहता है कि यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम का जो ऑर्बिटल्स है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसका जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा कम है। उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जैसे ये 108 पॉइंट कितना है, 9 डिग्री है, जबकि टेट्राहेड्रल एंगल में अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन था तो ये एंगल होना चाहिए 109.5, लेकिन 108.9 क्यों है? ये जो दो लॉन पेयर है उसका रिपल्सन ग्रेटर होने की वजह से है। ठीक है, और फिनॉल में भी वही बातें हैं, फिनॉल में है 109, बस जरा सा का अंतर है, 108.9 और 109 है फिनॉल में। तो फिनॉल में यहाँ पर वो जो है बेंजीन रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है इस तरह से। देन कम्स ईथर। ईथर में क्या है? जैसे CH3OCH3, तो ये अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी बल्कि होता है, ये लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर का रिपल्सन तो है, बट ये बल्कि ग्रुप का भी आपस में रिपल्सन है। दैट्स व्हाई दिस एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर, या approximately equal to the tetrahedral angle. The bond angle is slightly greater than the tetrahedral due to the repulsive interaction between the two bulky groups. 109.5 से जरा सा ये ज्यादा ही है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप का रिपल्सन है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं था। आप लोग अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पर चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, बाय एसिडिक हाइड्रेशन भी बोलते हैं इसको, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स का एसिडिक हाइड्रेशन। ठीक है क्या? जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एंड वी विल बी गेटिंग वाटर का एक H एक जगह OH एक जगह H, एडिशन रिएक्शन होगा, CH3 CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिक्कत तब होगी जब इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिक अल्कीन,
या अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इधर ग्रुप डबल बॉन्ड पे इधर अलग टाइप का, इधर का अलग है, और जब इसका हाइड्रेशन करके देन मार्कोनी-कॉप्स रूल विल बी फॉलोड। मीन्स इस बार वाटर का जो दो पार्ट है H और OH, तो H उससे जुटेगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, यानी इससे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के उस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसमें इसका निगेटिव पार्ट यानी OH जुटेगा, एंड आवर प्रोडक्ट विल बी CH3 CHOH एंड CH3, यानी प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन होगा। प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन के कोई चांसेस नहीं है। अब बोलोगे इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है इसी चीज का। इसका मैकेनिज्म क्या है? 3 स्टेप का इसका इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। 3 स्टेप का, 3 स्टेप मैकेनिज्म। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। तो सबसे पहले है यह कि जैसे वाटर है और एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में वाटर एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रहा है, वो ऑलरेडी हाइड्रोनियम आयन बना हुआ है H3+। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का प्रोटोनेशन। और अल्कीन को यदि प्रोटोन मिलेगा, जैसे कि C डबल बॉन्ड C इस तरह से है, इस तरह से अल्कीन, और इसका प्रोटोनेशन होगा इस तरह से, हाइड्रोनियम आयन इस तरह से है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इस तरह से हुआ है, तो माइनस यहाँ चार्ज डेवलप हुआ है, तो ये जो है इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं, इसको इस तरह से भी डायरेक्ट दिखा सकते हैं, इस तरह से। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन हैज बीन यूज्ड ओवर हियर, तो ये यहाँ जमा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और हम लोग के पास बन के तैयार होगा C, और यहाँ पर C, और इसमें एक हाइड्रोजन जुट गया, और इसका एक हाइड्रोजन, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया यहाँ इसकी ओर, तो यहाँ H जुट गया, और इस प्रकार से कार्बोकेटाइन बन गया। इसको बाएं दाएं भी दिखा सकते हो, और वाटर का फॉर्मेशन हो गया, वाटर का फॉर्मेशन। ये तुम ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हुआ था 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, चूंकि ये H+ बच गया, तो यहाँ पर प्लस बच गया कार्बोकेटाइन, तो इसका नाम है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अब क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल तो बहुत है, एक वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप इसी पर, इस कार्बोकेटाइन पर। सेकेंड स्टेप का नाम है न्यूक्लियोफिलिक अटैक of water molecule on carbocation, nucleophilic attack. Second step is nucleophilic attack of H2O molecule on carbocation, molecule on carbocation, CH, और इसमें अगर हम चाहें तो इसको उलट के लिख दें, ऐसे कर देते हैं, H को इधर दिखा देते हैं, यहीं पर दिखा देते हैं प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन। इसी पर वाटर मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक में लॉन पेयर यूज होता है। यहाँ आके जुट गया, ये लॉन पेयर जब यहाँ बॉन्ड बना लिया तो स्ट्रक्चर इस तरह का हो गया। यहाँ पर H लगा हुआ है, इस C में O, और O पे जुटा हुआ दोनों H, और इधर जो बॉन्ड है वो ये प्लस हो गया। ठीक है, ये हुआ, अटैक हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल जो O से अटैच हुआ, O के थ्रू अटैच हुआ। नाउ दिस O इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, जो कि स्टेबल नहीं होगा। देन क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। एक हाइड्रोजन O और H के बीच का जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आएगा, प्रोटॉन निकलेगा। तो अगला स्टेप है डीप्रोटोनेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड। इसका जो है डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। अगला थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन का मतलब
प्रोटोन को हटाएंगे, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए डीप्रोटोनेशन। क्या था, यहाँ H लगा हुआ था, यहाँ क्या था, COH, इस तरह से था। तो हमने कहा कि अगर इस तरह से हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके न्यूट्रलाइज करे तो एक H निकल गया और हम लोग के पास बन के जो तैयार हुआ, यहाँ पर H लग गया और इस कार्बन पर OH लग गया और इस तरह की स्थिति हो गई और इस प्रकार से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। बट यहाँ पर हमने देखा था कि अनसिमेट्रिकल अल्कोहल के लिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से। यानी प्रोपीन से अगर हमको बनाना है अल्कोहल तो प्रोपेन 2 ऑल बना, प्रोपेन 1 ऑल नहीं बना। बट एग्जाम में सपोज करो कि प्रोपीन से अगर प्रोपेन 1 ऑल बनाना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए एक मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा है अल्कीन से, अभी अल्कीन का ही चल रहा है, बट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, followed by hydrolysis with H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस करना इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। देखते हैं कैसे। अब हम जब इस बार जो एडिशन होगा, इस बार जो अल्कोहल बनेगा, फाइनली जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा, हाइड्रोलिसिस करना है तो वाटर मॉलिक्यूल तो ऐड होना ही है, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमको अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे, तभी देखेंगे कि मार्कोनी-कॉफ रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड वी शैल बी टेकिंग बोरेन यूं तो ऐसे लिखते हैं B2H6 डाइबोरेन बोरेन, बट इसको BH3 होल 2 करते हैं। मतलब ये जब रिएक्शन करने लगेगा तो एक्चुअली ये है BH3 का 2 टुकड़ा है, BH3 2 पार्ट में है, तो ये ब्लॉकेड हो जाएगा, टूटेगा, दो हिस्सा है इसका। तो ये टूट गया BH3 होल 2, हम लोग BH3 मानकर चलते हैं, BH3 मान के चलते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है BH3, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लेता है, ये कार्बन, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट होकर इसको सबमिट होता है। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये बताने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आकर बोरॉन से जुटेगा, देन व्हाट विल हैपन, CH3, और उसके एवज में इसको डबल 2 नहीं, इसको 2 नहीं लेकर एक ही मॉलिक्यूल अटैच करते हैं। जब टूट गया तो एक ही मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। और ऐसा है कि BH3 में हम लोग ऐसा करेंगे, BH2 और H अलग कर देते हैं। तो जब ये इसमें जुटा तो इसका बॉन्ड यहाँ टूटकर इस कार्बन में आ गया, तो बीच वाले कार्बन में CH2 हो गया और ये लास्ट वाला कार्बन CH2, इसमें BH2 हो गया। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर तुम गौर करोगे तो तुमको दिखाई पड़ेगा कि जो प्रोपीन है, इसका जो बीच में कार्बन है उसमें हाइड्रोजन आ गया, अपने जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसके पास एक हाइड्रोजन ये वाला आ गया, और जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए बोरॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड। तो BH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, आगे गया, इसमें आ गया। ये स्टेप अभी अगर एक अल्कीन इसमें और जोड़ दे, अगर अगला हम लोग अल्कीन दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके पास और एक हाइड्रोजन उसी काम करने बैठा हुआ है, तो आगे का काम हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और ये जो B है, इस B को यहां से आएगा, ये जुड़ेगा, ये जुटेगा तो CH2 CH3, और यहां से जुट गया है BH, क्योंकि ये वाला जो तीसरा वाला किनारे